चलिए दोस्तों, अभी एक्सरसाइज 1.5 के अंदर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें क्या दिया है, एक सर्किट दे रखा है और इस सर्किट को हमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। जो भी हमने एनालॉजी देखी है सर्किट और लॉजिक के अंदर, तो उसको यूज़ करके हमें इस सर्किट को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। और फिर उसके बाद में हमें इनपुट आउटपुट टेबल भी ड्रॉ करना है। जैसे हम लोग लॉजिक के अंदर ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते थे, उसी तरीके से हमें इनपुट आउटपुट टेबल यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो इस सर्किट को अगर आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है, तो देखिए हम यहाँ पर स्विचेस दे रखे हैं S1, S2, S3। हम लोग इसका भी एज अ नोटेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने अब तक देखा है कि हम लोग लेटर्स का यूज़ करते आए हैं नोटेशन में, तो हम लोग यहाँ पर स्विचेस को भी लेटर्स का ही नाम देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्विचेस कितने दिख रहे हैं आप लोगों को, यहाँ पर 3 डिफरेंट स्विचेस है, तो 3 लेटर्स आएंगे। ठीक है, और फिर हम सबसे पहले उसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और फिर उसके बाद में स्विचिंग टेबल निकालेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब आप बोर्ड के लिए इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, तो जब आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहे हो, तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए जिन लेटर्स का यूज़ कर रहे हो वो नोटेशन सही तरीके से लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आप मिस कर देते हो तो फिर पूरा का पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्या कहना चाहता हूँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए आप यहाँ पर नोटेशन लिख रहे हो लेट P डिनोट्स स्विच S1 स्विच के लिए आप नोटेशन यूज कर रहे हो P। फिर Q नोटेशन, Q लेटर आप यूज कर रहे हो स्विच S2 के लिए। ठीक है, Q डिनोट्स स्विच S2। इसको पढ़ते कैसे, Q डिनोट्स स्विच S2। और लास्ट है R डिनोट्स स्विच S3। ठीक है, सो आपने S1, S2 एंड S3 इन 3 स्विचेस को 3 लेटर से डिनोट कर दिया। अब आपको ये देखना है कि इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा कैसे जाएगा। देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन सर्किट इज, अब देखिए ये जो एक स्विच है S1, ये पैरेलल अरेंजमेंट में है इन दोनों के साथ में, और ये दोनों आपस में सीरीज अरेंजमेंट में है। तो कैसे लिखा जाएगा इसको, देखिए S1 को हम लोग डिनोट कर रहे हैं P से, तो P पहले लिखिए। फिर P के साथ में ये दोनों है कैसे, पैरेलल अरेंजमेंट में। और अगर अरेंजमेंट पैरेलल है तो हम लोग उसको कैसे लिखते हैं, डिसजंक्शन से। सो P इज अरेंज्ड इन पैरेलल वे विद दीज 2 स्विचेस। लेकिन ये देखो, ये जो P है, ये जो S1 स्विच है, इन दोनों के साथ में पैरेलल अरेंजमेंट में है और ये दोनों आपस में सीरीज में है। तो इन दोनों को आप लोग लिखेंगे S2 को हम लोग डिनोट कर रहे हैं Q से, सो Q एंड R। ठीक है, अब ये दोनों आपस में सीरीज में है, इनको ब्रैकेट में लेंगे और ये पूरा ब्रैकेट देखिए आपका जो ये P है ये दोनों के साथ में भी पैरेलल है ना, तो आपको इस वाले को ब्रैकेट डालना जरूरी है। अगर आप ब्रैकेट नहीं डालते हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये दोनों पैरेलल में है। मतलब इसका कुछ भी मतलब ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि ये दोनों सीरीज में है और फिर ये दोनों मिलके एक साथ इसके साथ पैरेलल अरेंजमेंट है। ठीक है, तो ये आपको क्या बताता है, जब आप इस सिंबॉलिक फॉर्म की तरफ देखते हो और आपके पास ये नोटेशन अवेलेबल है, तो आप इस सब को मिला के इस सर्किट को आप ड्रॉ कर सकते हो। देखो यहाँ से आपको यहाँ तक पहुँचे, इस वाले क्वेश्चन में आपको ये दिया है, आपने सिंबॉलिक फॉर्म लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ रहेगा, इससे आपको सर्किट डायग्राम निकालनी है। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम निकालना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। जैसे आप लोग यहाँ से यहाँ पहुँच रहे हो, वैसे आपको यहाँ से यहाँ जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट जितना भी एक साथ अरेंजमेंट होता है उनको पहले लिखना होता है और फिर पैरेलल का देखना होता है। ठीक है, तो सीरीज वाला पहले लिखेंगे और फिर वो किसके साथ में पैरेलल है वो देखना पड़ेगा। तो ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। अब नेक्स्ट ये जो सिंबॉलिक फॉर्म आया है, सो इसको देखिए, इस सिंबॉलिक फॉर्म को, ये जो सिंबॉलिक फॉर्म आया है, इसको आप लोग, इसका आपको स्विचिंग टेबल निकालना है। ठीक है, दैट इज इनपुट आउटपुट टेबल निकालना है। सो अब ये कैसे निकाला जाता है, क्योंकि यहाँ पर 3 स्विचेस दिए हुए हैं, सो P, Q एंड R, ये 3 स्विचेस है आपके पास। ठीक है, और हर स्विच की कितनी पॉसिबिलिटीज होती है, यहाँ पर 3 स्विचेस हैं, तो तीनों स्विचेस की आपकी कितनी पॉसिबिलिटीज रहेगी,
तो तीनों स्विचेस एक साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज ला सकते हैं साथ में, इसको देखना है हमें। सो तीनों या तो ट्रू रहेंगे, मतलब या तो तीनों क्लोज्ड रहेंगे, या फिर क्या हो सकता है पहले दो क्लोज्ड है तीसरा ओपन रहे, या फिर पहला क्लोज्ड ओपन क्लोज्ड, या फिर ओपन क्लोज क्लोज। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद में बेटा नेक्स्ट, या तो तीनों भी ओपन रहेंगे, या फिर ओपन ओपन क्लोज्ड, ठीक है, फिर ओपन क्लोज्ड ओपन, या फिर क्लोज्ड ओपन ओपन। सो जैसे हम लोग 3 स्टेटमेंट के लिए वहां पर 8 रोज लिखते थे, उसी तरीके से आपको लिखना है। बस वहां पर ये था कि आप ट्रू 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 लिखते थे, ट्रू ट्रू फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स ट्रू, इस तरीके से। यहाँ पर हम लोगों ने 1 0 वाला लिखा है। चलिए अब आगे बढ़ना है हमें क्या करना है, पी तो हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है, पी के एंट्रीज है। अब हमें क्यू एंड आर की एंट्रीज निकालनी है। तो मतलब हम लोग एक कॉलम बढ़ाएंगे, दैट इज विच विल गिव क्यू एंड आर। तो क्यू एंड आर का मतलब क्या होता है, वही जो लॉजिक के अंदर हमने देखा है। तो दोनों अगर ट्रू है तो ही ट्रू, एक भी फॉल्स है तो पूरा फॉल्स आ जाएगा। सो 1 एंड 1 बन जाएगा 1, 1 एंड 0 बन जाएगा 0, 0 एंड 1 इज 0, 1 एंड 1 1। सिंपल है, 1 को ट्रू मानेंगे, 0 को एफ मानेंगे। सो 1 एंड 1 विल बी 1, 0 एंड 0 0, 0 एंड 1 0, 1 एंड 0 0, 0 एंड 0 0। अब आपको क्या करना है, लास्ट कॉलम आपका आएगा P और Q एंड R का, ठीक है। यहां पर आपका इनपुट आउटपुट टेबल खत्म हो जाता है। सो ये आपका P है, और इसको आपको इसके साथ में इसका पैरेलल अरेंजमेंट हुआ है। सो दोनों में से ये एक स्विच है, और अब इन दोनों को मिला के एक स्विच मानना है आपको। तो इन दोनों में से एक भी अगर क्लोज्ड होता है तो पूरा सर्किट में करंट फ्लो होगा, क्लोज रहेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का और वाला अरेंजमेंट है, दैट इज पैरेलल अरेंजमेंट है, ठीक है। सो इसका और इसका आपको देखना है। सो 1 और 1 क्या मिलेगा, 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0। अब अगर दोनों भी ओपन है तो फिर करंट फ्लो नहीं होगा। दोनों में से एक भी अगर क्लोज्ड है तो बिल्कुल करंट फ्लो होगा। दोनों में से एक भी क्लोज्ड मतलब दोनों में से एक भी अगर 1 दिखा रहा है, ठीक है ना। फिर 0 0 0 0 0 0 एंड 1 0, दैट इज 1। तो इस प्रकार से आएगा हमारा स्विचिंग टेबल। तो एक बार मैं आंसर चेक कर लूँ ताकि कहीं पर अगर गलती हो गई हो तो। सो चलिए, गलती हमसे गलती P और अच्छा चलिए उनका अरेंजमेंट अलग है, ठीक है। तो आंसर ऐसे चेक नहीं किया जा सकता, ठीक है। हमने ये अरेंजमेंट कैसे लिया है, उन लोगों ने इसको उल्टा किया है, मतलब 0 0 0 को लास्ट में रखा हुआ है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा जिस तरीके से है हमारा आंसर सही है, कोई बात नहीं है। ये पॉसिबिलिटीज आप इसी तरीके से लिखेंगे तो अच्छे से ध्यान में रहेंगी, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं। सो इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। आपको सबसे पहले दिया गया होगा सर्किट से आपको सिंबॉलिक फॉर्म में जाना है, तो ये लिखना नहीं भूलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आप यहाँ पर स्विचिंग टेबल निकालेंगे। इसका उल्टा भी क्वेश्चन होता है, ठीक है। चलिए मैं इसी के अंदर आगे अब क्वेश्चन लिखता हूँ और फिर उसका स्विचिंग टेबल निकाला जाएगा। तो सेकंड है मेरे पास, सेकंड जो क्वेश्चन है इसके अंदर, अब इसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ, बस मैं इसको बदल देता हूँ ताकि मुझे आसानी हो जाएगी निकालने में। तो सेकंड सर्किट डायग्राम में क्या है दिया हुआ, S1-S2, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो मैं सर्किट निकाल लेता हूं, ठीक है। 4 स्विचेस है बेसिकली इसके अंदर, तो सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है निकालना। फिर आएगा बैटरी और फिर लाइट। देखिए अगर आपको सिंबॉलिक फॉर्म से इसके अंदर जाना है तो उसमें भी ढांचा सेम होता है, बैटरी निकालना होता है, प्लस माइनस देना है, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल देना है कि किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, फिर एक लैंप निकालना है। अब स्विचेस क्या दिए हुए ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर स्विचेस दिए हैं S1-S2, S1-S2 एंड नेक्स्ट दिए है S1-S2 S1 यहाँ पर है और S2 ये वाला स्विच है। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि अगर आप स्विच S1 को P बोलते हो तो S1 बन जाएगा निगेशन P, देन निगेशन P डिनोट स्विच S1,
स्विच S1 डैश। समझ रहे हो ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस होते हैं, मतलब एक स्विच होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्विच क्या होता है, अगर मैं इसको ऑफ कर दूं तो ये ऑन हो जाएगा, और अगर मैं इसको ऑन कर दूं तो ये ऑफ हो जाएगा, मतलब ये एक दूसरे के ऑपोजिशन में होते हैं। तो याद रखना है आपको, इनको 4 डिफरेंट स्विचेस समझने की गलती नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर भी S1 है और यहाँ पर S1 डैश है। तो अगर आप S1 को P बोलते हो तो S1 डैश को नेगेशन P बोलना है, ठीक है। और यहाँ पर S2 है, S2 डैश है, सो S2 को अगर आप Q बोलते हो तो S2 डैश बन जाएगा आपका नेगेशन ऑफ Q। सो Q डिनोट्स स्विच S2, सो नेगेशन ऑफ Q विल डिनोट स्विच S2 डैश। ठीक है बेटा, तो बेसिकली आपके पास सिर्फ 2 ही स्विचेस है, क्योंकि उन दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस दे रखे हैं। तो यहाँ पर वो गलती नहीं करनी है आपको कि 4 स्विचेस समझने की, ठीक है ना। तो फिर इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे होगा बेटा, अभी देखिए, वैसे तो है 4 स्विचेस, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस है इसलिए मैं इसको 2 बोल रहा था। अभी देखिए कौन कौन सीरीज में है और कौन कौन पैरेलल में। तो पहले तो इन दोनों को सीरीज में ले लो, तो ब्रैकेट के अंदर S1 डैश का मतलब क्या है, S1 डैश को डिनोट किया नेगेशन P ने, सो नेगेशन P, और ये इसके साथ में सीरीज में है, सो एंड S2, S2 कहाँ गया, ये S2 स्विच S2, तो इसको हम लोग Q से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब नेगेशन P एंड Q हो गया। अब इन दोनों के साथ में और जोड़ गया है, पैरेलल अरेंजमेंट में है कौन, S1, S1 मतलब P, और S1 के साथ सीरीज में है मतलब एंड S2 डैश, S2 डैश मतलब नेगेशन Q, ठीक है। तो ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, और ये पूरा मिलके और ये पूरा मिलके दोनों पैरेलल में है। तो ये बन गया आपका सिंबॉलिक फॉर्म फॉर द गिवन सर्किट। अब हमें इसका निकालना है इनपुट आउटपुट टेबल। तो इनपुट आउटपुट टेबल बिल्कुल ट्रूथ टेबल के जरिए जैसे होता है, इसमें कोई नया नहीं है, बस आपको ट्रू फॉल्स की जगह 1 0 लिखना होता है, ठीक है बेटा। तो चलिए, स्टेटमेंट कितने हैं मेरे पास, P एंड Q 2 स्टेटमेंट है। तो क्योंकि यहाँ पर निगेशन Q का जिक्र हुआ है तो निगेशन Q और निगेशन P भी आपको लेना है, ठीक है। सो मैं ऐसे खड़ा हूँ तो सही तरीके से नहीं लिख पा रहा हूँ। सो यहाँ पर निगेशन P आएगा, यहाँ पर आएगा निगेशन Q, ठीक है। अब आगे निगेशन P एंड Q चाहिए आपको, निगेशन P एंड Q, एक कॉलम बनेगा इनका, फिर एक कॉलम इसका बनेगा P एंड निगेशन Q का, और एक कॉलम बनेगा इन दोनों के पैरेलल अरेंजमेंट वाला, दैट इज निगेशन P एंड Q, इसका पैरेलल अरेंजमेंट है P एंड निगेशन Q के साथ में। तो इस तरीके से आपका स्विचिंग टेबल बन जाएगा पूरा कंप्लीट। अब बेटा आपको पता है कि ये जो 2 स्विचेस है मेनली कौन से, P एंड Q, ये 2 स्विचेस की ऑल पॉसिबिलिटीज हम लोग लिखने वाले। तो ये 2 स्विचेस कैसे हो सकते हैं, या तो दोनों भी क्लोज्ड रहेंगे, या फिर एक क्लोज दूसरा ओपन, या फिर पहला ओपन दूसरा क्लोज, या फिर दोनों भी ओपन। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ठीक है। तो P का तो ये सारी पॉसिबिलिटीज है P की, और क्योंकि ये सारी पॉसिबिलिटी है तो उनके निगेशन क्या रहेंगे, अगर P 1 है तो निगेशन P क्या रहेगा, 0, ये क्लोज्ड है तो ये रहेगा ओपन, ये ओपन है तो ये रहेगा क्लोज, ये ओपन है तो ये रहेगा क्लोज्ड, ठीक है। निगेशन Q 0 1 0 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। सो निगेशन P एंड Q, निगेशन P एंड Q, इन दोनों का सीरीज अरेंजमेंट है, समझ रहे हो बात को। सीरीज अरेंजमेंट में क्या होता है, अगर दोनों ट्रू है तो ही हाँ, चलिए कॉल आया था, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। चलिए अब हम लोग क्या देख रहे हैं, निगेशन P एंड Q को, इन दोनों को जोड़ा गया है सीरीज में। तो सीरीज में क्या होता है बेटा, सीरीज में अगर दोनों भी क्लोज्ड है तभी करंट आगे फ्लो हो पाएगा, दोनों में से एक भी ओपन है तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से कॉलम को देखना है, लगे तो उंगलियां रख देना उसके अंदर जब सॉल्व कर रहे होंगे आप लोग। सो निगेशन P मतलब ये एंड Q मतलब ये, सो इन दोनों को सीरीज में जोड़ना है। तो देखना है 1 0 मतलब 0, फिर 0 0 मतलब 0, 1 1 मतलब 1, 0 1 मतलब 0, फिर आगे P एंड निगेशन Q, P एंड निगेशन Q मतलब ये एंड ये, तो इनको भी सीरीज में जोड़ा है। सो 1 एंड 0 बन जाएगा 0, 1 एंड 1 विल बी 1, 0 एंड 0 विल बी 0, एंड 0 एंड 1 विल बी 0, सीरीज है ना तो 0 ही आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है पैरेलल अरेंजमेंट में। तो इसमें इसको और इसको आप पैरेलल में जोड़ रहे हो, तो दोनों में से एक भी अगर क्लोज्ड होता है तो भी स्विच करंट फ्लो हो जाएगा। सो 0 0 विल गिव 0, 0 1 विल गिव 1, 1 0 विल गिव 1, एंड 0 0 विल गिव 0। समझ में आई बात। तो इस तरीके से आएगा इसका
स्विचिंग टेबल, ठीक है। सो ये है इसका सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसी के अंदर का क्वेश्चन नंबर 3 है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का अरेंजमेंट यहाँ पर सर्किट यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ थर्ड वाला। सो थर्ड के अंदर है आपके पास ये इस तरीके से, ठीक है। अब आगे है इसके साथ में पैरेलल में जोड़े गए हैं ये स्विचेस, दैट इज, ठीक है, ठीक है। ये आएगा बैटरी आपका, बैटरी एल। चलिए अब इसको नाम दे देता हूँ S1, S2 डैश, S3, S3 डैश, S2 डैश प्लस माइनस, ये करंट फ्लो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। चलिए तो बेटा यहाँ पर कितने स्विचेस है सबसे पहले देखेंगे। S1, ठीक है, एक। S2 डैश दिख रहा है, ठीक है। सो दोनों तरफ S2 डैश दिख रहा है, S1 है, S2 डैश है, तो ठीक है S2 को भी लेना पड़ेगा। ठीक है, S1 है, S2 डैश, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। S1 दिख रहा है हमें, एक स्विच आएगा, सो P डिनोट स्विच S1। फिर इसके बाद में S2 डैश है, मतलब S2 एक स्विच है जिसका कॉम्प्लीमेंट्री स्विच यहाँ पर दे रखा है सीधा, ठीक है। सो S2 डैश है हमारे पास। फिर उसके बाद में है S3 एंड S3 डैश, ठीक है। तो देखिए S2 डैश का मतलब क्या है, S2 स्विच का कॉम्प्लीमेंट्री स्विच है ये, लेकिन S2 स्विच ही नहीं हमारे पास, तो मतलब ये दोनों भी स्विचेस जो भी रहेंगे वो रहेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास S2 है ही नहीं। समझ रहे हो बात को, या फिर कहीं कुछ गलती कर दी है? एक बार देख लेता हूं मैं एग्जाम्पल। अच्छा ठीक है, चलिए बेटा, तो S2 डैश दिया है लेकिन S2 नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी कि यहाँ पर जो S2 डैश दिया है सो वो S2 का कॉम्प्लीमेंट्री स्विच है, तो बगैर S2 को लिए आप S2 डैश नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो आपको S2 लेना पड़ेगा, दैट इज सेकंड स्विच। Q डिनोट कर रहा है S2 को, और फिर नेगेशन ऑफ Q डिनोट करेगा S2 डैश को, ठीक है। और फिर लास्ट में आएगा S3, दैट इज R। सो स्विच S3 कहेंगे हम लोग इसको, और इसको बोलेंगे S3 डैश को डिनोट करेंगे निगेशन ऑफ R से, दैट इज स्विच S3 डैश, ठीक है। सो मतलब इसको ऐसे ही लगते हैं, सिंपल रखते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर स्विच का अगर कॉम्प्लीमेंट्री स्विच दिया है, वो खुद स्विच नहीं दिया है, तो भी हम लोग उसको मेंशन करेंगे और इसको इनपुट आउटपुट टेबल में भी जगह देंगे, ठीक है ना। तो हम इसको रेगुलर प्रोसेस में ला रहे हैं, मतलब ऐसा है कि आप लोग इसको कॉम्प्लीमेंट्री स्विच ना समझकर एक कोई भी, मान लीजिए हम इसी को क्यू बोल सकते थे, ठीक है ना, इसी को हम लोग क्यू बोल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने S2 डैश दिया है। लेकिन अगर सर्किट के अंदर कहीं पर भी S2 है ही नहीं तो S2 को मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा S2 डैश लिख सकते हो, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा सीधा इसको S2 डैश को भी Q बोल सकते हो, लेकिन वही फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए मैंने अगर कॉम्प्लीमेंट S2 डैश दिया है तो S2 को मानना ही पड़ेगा,
ठीक है, मान लेते हैं हम लोग और इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे बनेगा बेटा? इसका सिंबॉलिक फॉर्म कुछ इस तरीके से आएगा। स्विच S1 है, देखिए अब सबसे पहले ये दोनों पैरेलल है और इन दोनों के साथ में ये सीरीज है और फिर इन सबको मिला के ये पैरेलल है। तो ये दोनों सीरीज है और ये दोनों पैरेलल है और इनके साथ ये सीरीज है। तो S1 क्या है? P, ठीक है, P मैंने पहले लिखा। अब P के साथ सीरीज में है कौन? ये दोनों जो कि खुद के साथ पैरेलल में है। सो S2 डैश मतलब क्या? S2 डैश मतलब निगेशन Q, और निगेशन Q किसके साथ पैरेलल में है? R के साथ पैरेलल है। तो ये एक बन गया। अब ये पूरा का पूरा पैरेलल अरेंजमेंट में है इन दोनों स्विच के साथ में। सो इस पूरे ब्रैकेट को मैं दे रहा हूँ पैरेलल अरेंजमेंट में और दूसरा ब्रैकेट ले रहा हूँ जिसके अंदर ये दोनों सीरीज में होंगे। सो S2 डैश मतलब निगेशन Q एंड S3 डैश मतलब निगेशन R। तो कुछ इस प्रकार से होगा इसका सिंबॉलिक फॉर्म। जी हाँ, ठीक है। तो अब हम लोग इसका इनपुट आउटपुट टेबल बनाएंगे, स्विचिंग टेबल बनाएंगे इसका। तो वो कैसे बनेगा? चलिए, PQR3 है हमारे पास स्विचेस। सो PQ एंड R, हर बार की तरह 8 पॉसिबिलिटीज रहेगी हमारे पास। फिर निगेशन P, निगेशन Q और निगेशन R भी तो लेना पड़ेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में चलिए इसको लिख देते 1 1 1, फिर 1 1 0, फिर 1 0 1, फिर 0 1 1, फिर 0 0 0, 0 0 1, 0 1 0 और फिर 1 0 0। So these are the 8 possibilities of all the 3 switches. नेगेशन P मतलब 1 की जगह आप लिखेंगे 0 0 0, फिर 1 1 1 1 एंड 0, क्योंकि P का ये कॉम्प्लीमेंट्री स्विच है, Q का ये कॉम्प्लीमेंट्री स्विच है। सो 1 0 0 1 0 1 0 0 एंड, अरे यार बहुत कन्फ्यूजन है। Q का कॉम्प्लीमेंट्री 1 है तो 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0, हाँ यहाँ पर गलती कर दी, 0 की जगह आएगा 1 यहाँ पर, फिर 1 0 0 है तो 1 आएगा। अब R का कॉम्प्लीमेंट्री R 1 है तो यहाँ आएगा 0 0 है तो आएगा 1 1 है तो 0 1 है तो 0 0 है तो 1 1 है तो 0 0 है तो 1 0 है तो 1, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाँ, तो यहाँ पर एक कॉलम कम हो सकता था अगर हम S2 डैश को ही Q स्टेटमेंट मान लेते थे। तो हमारे पास 3 स्टेटमेंट कौन कौन से होते थे? एक ये P, फिर बनेगा एक दूसरा Q और ये बनेगा, मतलब ये S2 डैश बनता और ये R बनता, ठीक है। चलिए, लेकिन फिर भी अभी के लिए आप इतना ही ध्यान में रखिए कि अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर किसी स्विच का कॉम्प्लीमेंट्री स्विच आया है और ओरिजिनल स्विच एब्सेंट है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है? जैसे S2 डैश दिया हुआ है, S2 नहीं दिया है तो S2 को कंसिडर करना है, ठीक है, और S2 डैश उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, इस हिसाब से करना है। तो इसके ऊपर का कुछ और अलग तरीके से कर सकते हैं कि ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। कुछ इसके ऊपर कर देता हूँ, मैं सॉल्व वॉल्व करके देखता हूँ कुछ और पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी के लिए तो वही ध्यान में रखिए। अब हम लोग आगे टेबल निकालेंगे। अब काफ़ी लंबा टेबल जाएगा इसका, क्योंकि आपको सबसे पहले निकालना है निगेशन Q और R को। तो मैं निगेशन Q और R निकालूंगा यहाँ पर, ठीक है। अब निगेशन Q और R निकाल रहा हूँ। सो निगेशन Q कहाँ पर है? यहाँ पर है, और R मतलब ये दोनों। तो और में क्या होता है? एक भी 1 है तो 1 आएगा। ये यहाँ पर 0 1 1, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 0 और यहाँ पर आएगा 1। तो इस तरीके से निगेशन Q और R मिल रहा है। अब आप इसको लेंगे P के साथ सीरीज में, दैट इज P एंड निगेशन Q और R, ठीक है। सो P एंड निगेशन Q और R, P एंड इसका, तो इसका और इसका लेना है आपको एंड में। तो 1 एंड 1 दैट इज 1, 1 एंड 0 विल बी 0, 1 एंड 1 विल बी 1, 0 एंड 1 विल बी 0, 0 एंड 1 विल बी 0, 0 एंड 1 विल बी 0, 0 0 0 1 1 1। तो इस तरीके से ये आ गया। अब बेटा ये वाला तो आपने किया, इसी तरीके से अब आपको निगेशन Q एंड निगेशन R निकालना पड़ेगा। निगेशन Q एंड निगेशन R, तो ये यहाँ पर है निगेशन Q एंड R। देखो दोनों के बीच में एंड है तो दोनों 1 रहेंगे तो ही आउटपुट 1 आएगा, मतलब करंट फ्लो हो पाएगा। यहाँ पर तो 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 है, फिर 0 है, यहाँ पर 1 आ सकता है, 0 फिर 0 और फिर 1। अब लास्ट आपको क्या करना है?
इसका और इसको और में मतलब पैरेलल स्विचेस में जोड़ेंगे तो और एक टेबल यहाँ पर बनेगा, तो आप लोग उसको ड्रॉ कीजिए। और इसमें अगर कहीं पर गलती हो जाती है मुझसे बाय मिस्टेक, मान लीजिए, क्योंकि क्या होता है बहुत नज़दीक से मैं इसको देख रहा होता हूँ तो बहुत बार आंखों में पता नहीं क्या हो जाता है, ये नज़दीक से देखने के बाद कई बार कहीं पर गलती हो जाती है और एक भी अगर आपका गलत हो जाता है तो पूरा गलत हो जाता है। तो मान लीजिए जब आप खुद कैलकुलेट कर रहे हो और वो अगर इसके साथ में मैच नहीं होता है तो फिर वो समझ लेना कि देखने की गलती है, ठीक है, तो वो आप लोग मिस्टेक सुधार लेना। तो इस तरीके से बेटा हमने थर्ड वाला एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व कर लिया है, ठीक है। चलिए तो फोर्थ और फिर आगे के मैं सर्किट्स निकाल लेता हूँ और फिर हम लोग उसको भी देखेंगे, यहाँ पर उसका भी सर्किट सिंबॉलिक फॉर्म वगैरह देखेंगे। चलिए बेटा 3 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 के, अभी 4th 5th 6th ये इतने डिस्कस होने के बाद में हम लोग रुक जाएंगे, ठीक है। तो 4th के अंदर हमें ये सर्किट डायग्राम दे रखा है, हमें इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो ऑब्वियसली S1 S2 S3, ठीक है, और S1 डैश है। तो हमें ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने से पहले ये बताना पड़ेगा कि लेट P डिनोट्स S1, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेट P डिनोट्स स्विच S1, ठीक है, फिर Q डिनोट्स स्विच S2 एंड R डिनोट्स स्विच S3, जहाँ पर भी लगेगा वहाँ पर हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो ये तीनों के लिए भी मैंने लिख दिया है। और जहाँ पर भी मान लीजिए S1 डैश आता है तो उसके लिए हम लोग निगेशन P यूज़ कर रहे हैं, S2 डैश आता है तो निगेशन Q यूज़ कर रहे हैं, एंड S3 डैश आता है तो निगेशन R यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो है ही लिखना, आपको पता है, शुरुआत में मैंने बता दिया था। अब इस वाले के लिए हमारे पास S1 और S2 इन दोनों को क्या करना है, पैरेलल में लेना है। सो S1 और S2 के लिए हम लोगों ने P एंड Q यूज़ किया है। सो P S1 के लिए है, S2 के लिए Q है, और इन दोनों को अरेंज किया है, पैरेलल अरेंजमेंट है, ठीक है। और फिर ये दोनों सीरीज में है, किसके साथ, S2 के साथ में। अब S2 मतलब क्या, फिर से Q, तो Q के साथ में ये कैसा है, सीरीज में है। अब ये जो Q है ये आगे और किसी के साथ में सीरीज में है तो यहाँ पर भी आएगा एंड, और आगे जिनके साथ में सीरीज में है वो दोनों है तो ब्रैकेट लाना पड़ेगा। और वो कौन है, S3 मतलब R है, और R किसके साथ पैरेलल में, S1 डैश, S1 डैश मतलब निगेशन P, ठीक है बेटा। तो ये बन गया आपका पूरा सिंबॉलिक फॉर्म। अब यहाँ पर एक दिक्कत आपको आ सकती है, कब, कि आप लोग जब इसका स्विचिंग टेबल निकालेंगे, क्योंकि अब स्विचिंग टेबल निकालते वक्त क्या करना है बेटा, तो समझ लो कि देखो यहाँ पर ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है और ये एक स्टेटमेंट है। इन तीनों के बीच में भी एक ही कनेक्टिव है, दैट इज एंड। मतलब ये और ये पूरा, ये इसको पूरा एक स्विच मान लीजिए, इसको पूरा एक स्विच मान लीजिए, ये तीनों सीरीज में है। तो अगर आप लोग मान लीजिए इसको ब्रैकेट भी दे देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्विचिंग टेबल निकालने के लिए बोल रहा हूँ। आप इसको ब्रैकेट दे दीजिए या फिर आप इन दोनों को भी ब्रैकेट दे देते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है ये एसोसिएशन में होता है। तो आप कहीं पर भी ब्रैकेट देंगे तो इससे आपको मतलब नहीं, बस स्विचिंग टेबल निकालने में दिक्कत, देखो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आप हम इसका स्विचिंग टेबल निकाल रहे हैं तो हमने PQR लिया, ठीक है। चलिए मान लीजिए PQR हमने लिख दिया तो 8 रोज बन गई, सब आ गया। अब PQR निकालने के बाद आपकी कोशिश क्या रहेगी, आप P और Q निकालेंगे। तो आपने P और Q निकाला, ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। फिर आपने P और Q का इसके साथ में क्या लिया, सीरीज में ले लिया इसको, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे आगे, तो आगे आप निकालेंगे R और निगेशन P, ठीक है। तो आपने इसका एक कॉलम निकाल लिया। तो आपने जो P और Q एंड Q निकाला है और ये जो निकाला है, तो इसको अगर आप एक यूनिट मान लेते हैं और इसको एक यूनिट, तो इन दोनों का आप लास्ट कॉलम में लिख सकते हो ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो इसको एक यूनिट मानने के लिए आप लोग इसको ब्रैकेट दीजिए, चाहे इन दोनों को एक साथ ले लो या फिर इन दोनों को, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वो आप कॉलम निकालते समय डिसाइड कर लेना कि किसको लेना है। तो इसीलिए मैंने शुरुआत में इसको ब्रैकेट डाल दिया। तो ये आप क्या करेंगे, तो आप इस हिसाब से स्विचिंग टेबल बनाएंगे जो मैंने अभी बनाया है। PQ लिखो, R लिखा है, P और Q फाइंड आउट किया, निगेशन P भी लिख दो यहाँ पर जिसकी जरूरत पड़ने वाली है। PQ R के बाद निगेशन P लिख दो, P और Q फाइंड आउट किया, ये दोनों फाइंड आउट कर लिए, फिर इसको सेपरेटली किया। अब इन दोनों का आप एंड के साथ में निकाल देंगे, ठीक है। तो जब भी 3 ऐसे आएंगे तो कंफ्यूज होना नहीं है, क्योंकि ये एसोसिएशन होता है। तो किसी दो को एक साथ में ले लो और इसको एक यूनिट मानो, इसको एक यूनिट मानो और उसका कॉलम निकाल लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 5th की तरफ। तो मैं अभी इस पूरे को हटा देता हूं, आप लोग निकाल सकते हो इसको।
सो फिफ्थ के अंदर क्या है बेटा कि S1 है, ठीक है, तो वही हमारा S1 को हम लोग P बोलते हैं, तो P है और में जोड़ा गया दोनों के साथ में, किन दोनों के साथ में, निगेशन P निगेशन Q, सो निगेशन P एंड निगेशन Q। देखिए ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्विच है S1 एंड S2 के, तो S1 डैश को मैं निगेशन P से यहाँ पर नोटेशन में आप लोग लिखेंगे, आपको पता है S1 डैश को निगेशन P है, S2 डैश को निगेशन P है, सो निगेशन P एंड निगेशन Q ये दोनों भी सीरीज में है, तो मैंने लिखा निगेशन P एंड निगेशन Q। फिर इन दोनों के साथ में ये S1 जुड़ा है और में। अब आगे देखिए अब क्या हो रहा है कि ये दोनों भी पैरेलल में जुड़े हैं इसके साथ में, समझ रहे हो बात को। आप अगर ये देखेंगे तो इस पूरे के साथ में ये पैरेलल में है, ठीक है, तो आप लोग क्या लिख सकते हो, और जो लास्ट ब्रैकेट आएगा इसका S1 मतलब P, और S1 और S2 दोनों सीरीज में है, सो P एंड Q, ठीक है। अब फिर से वही बात है, आप चाहे इन दोनों को फर्स्ट ब्रैकेट में डाल दो और इसको अकेला रहने दो, फिर या फिर इन दोनों को रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। सो ये था इसका। चलिए, तो समझ में आई आपको बात, कैसे और को आप लिखेंगे। अब लास्ट है और इसका स्विचिंग टेबल निकालना है। देखो अगर आप इसको ऐसे नहीं रखते हो, यहाँ पर तो क्लियरली दिया हुआ है कि ये दोनों इस पूरे के पैरेलल में अरेंजमेंट में है, तो आपको इसको ब्रैकेट डालना ही है, ठीक है ना। तो क्योंकि इसके साथ में भी इसका अरेंजमेंट है पैरेलल में, ठीक है, तो इन दोनों के साथ में तो आप इसको डालिए, ब्रैकेट को हटा भी दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस समझने वाली बात यह है कि जब आप तीनों को कैलकुलेट करेंगे तब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसलिए प्रॉपर ब्रैकेट देना जरूरी है। सिक्स के अंदर देखते क्या हो रहा है, S1 S2 S2 S3 S3 S1, तो सिंपल है, 3 स्विचेस है P Q R, तो पहले ब्रैकेट के अंदर P Q दोनों पैरेलल अरेंजमेंट में है, फिर ये पैरेलल अरेंजमेंट सीरीज में है किसके साथ, Q और R के साथ में, Q एंड R दोनों पैरेलल में जुड़े हैं, और ये फिर सीरीज में जुड़ा है किसके साथ, R और P के साथ में, ठीक है। अब फिर से ये 3 ब्रैकेट आए हैं, तो आपके दिमाग में ये होगा कि जब फाइनल कॉलम बनाएंगे तो तीनों का साथ में कैसे लेंगे, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ये तीनों के बीच में सेम ही लॉजिकल कनेक्टिव है, तो किसी दो को साथ में ले लो। तो पहले इसका कॉलम बनेगा, फिर इसका कॉलम बनेगा, और लास्ट कॉलम में दिस एंड दिस विल गेट कैलकुलेटेड। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे भैया एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो पी क्यू आर वगैरह लिख दिया आपने, अब आप निकालेंगे P, ये P निकाला, Q निकाला और R निकाला। अब आप P और Q निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, निकाल लिया, Q और R निकाल लिया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि आप इन दोनों को कैलकुलेट करो, दैट इज P और Q एंड Q और R का एक कॉलम बना दो, ठीक है। अब ये आपने बना दिया, अब आपके पास R और P का एक कॉलम बनाना है, तो ये बन जाएगा। तो अब आपको इसका दिस एंड दिस ये पूरा आएगा लास्ट कॉलम में, तो उसके लिए आप इसकी एंट्रीज उठाएंगे इससे और इसकी एंट्रीज उठाएंगे इससे, और ये दोनों जोड़े गए हैं एंड से। समझ रहे हो बात को? तो कैलकुलेट करके देखना, नहीं आता है तो मुझे मैसेज डाल देना, मैं फिर से एक बार बता दूंगा, लेकिन मुझे लगता है समझ में आना चाहिए, कोई इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। तो ये था स्विचिंग सर्किट को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना और स्विचिंग टेबल निकालना। अब सेकंड क्वेश्चन में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा आधे घंटे के, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।